नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर अनीश व्यास फिर हाजिर हूँ आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष समस्या और उपचार साथ में लेकर आया हूँ नई समस्या यानी एक नया सब्जेक्ट और उसका समाधान। आप देखते रहिए मेरा YouTube चैनल और प्रतिदिन मैं आपको कोई एक समस्या के बारे में बताऊंगा और साथ में उसके सरल उपाय बताऊंगा यानी उसका समस्या का समाधान। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है बुरी नज़र से बचने का सरल उपाय। यानी नज़र किसी भी उम्र में लग सकती है, छोटा हो या बड़ा व्यक्ति हो, बिजनेस हो या नौकरी हो, सफलता हो या आपकी तरक्की हो, हर किसी को नज़र लग जाती है। और नज़र से बचने के लिए आदमी या तो किसी ज्योतिष के पास जाता है या किसी मंदिर में जाकर झाड़ फूँक करवाता है। इन सब से कैसे बचा जाए उसका मैं उपाय बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताऊंगा बुरी नज़र कैसे लगती है, कहाँ पर लगती है और उसका क्या असर होता है हम पर। तो आप देखिए, जब व्यक्ति को बुरी नज़र लगती है तो उसके सामने परेशानियों का भंडार लग जाता है, यानी परेशानियां आती रहती है। और व्यक्ति को जब व्यापार में नज़र लगती है तो उसका व्यापार ठप हो जाता है, यानी उसे व्यापार में कहीं न कहीं हानि होती है। और यह बुरी नज़र आपकी सफलता को देखकर दूसरे जो आपके साथ व्यापार करते हैं उन्हीं की बुरी नज़र आपको लगती है। इसके कारण आपका व्यापार ठप सा हो जाता है, आपका लाभ रुक जाता है। और अगर किसी छोटे बच्चे को बुरी नज़र लगती है तो वह रोने लगता है, यानी वह रोते रोते चुप ही नहीं होता है, वह लगातार रोता रहता है। बच्चे को भी बुरी नज़र लग सकती है और व्यापार वालों को भी लग सकती है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा सुंदर है या आपकी बच्ची सुंदर है तो उनको भी कभी भी किसी की नज़र लग सकती है, यानी बुरी नज़र लग सकती है। उसके कारण वह बीमार हो जाता है और इसके साथ ही घर में काफ़ी सारी परेशानियां खड़ी हो जाती है। इसलिए जहां तक हो सके बुरी नज़र से बचने का उपाय हमें करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बुरी नज़र के कारण सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है, यानी घर की खुशियां मातम में बदल जाती है, घर में अशांति का वातावरण पैदा हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। इसलिए घर को भी बुरी नज़र लग सकती है, यानी अगर आप के परिवार में हंसता खुशता आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सुखीमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तब भी आपको बुरी नज़र लग सकती है। बुरी नज़र किसी भी समय लग सकती है और किसी की भी लग सकती है, यानी किसी भी व्यक्ति की आपको बुरी नज़र लग सकती है। सावधानी बहुत ज़रूरी है। बुरी नज़र हमेशा हमें कहीं न कहीं परेशानी में डाल देती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ बुरी नज़र के लक्षण, यानी बुरी नज़र के लक्षण जो आपको बताऊँगा उससे आपको खुद को महसूस होगा, आप खुद जान पाएंगे कि हमें बुरी नज़र लगी है। सबसे पहले घर का बताता हूँ आपको। अगर घर पर बुरी नज़र लग जाती है तो घर में अशांति का माहौल हो जाता है, घर में कलेश होता रहता है, घर का कोई न कोई सदस्य बीमार रहता है, घर में चोरी चकारी होने का डर रहता है, यानी कुल मिलाकर घर में पारिवारिक कलेश शुरू हो जाता है। यह एक कारण है नज़र लगने का। आप इससे भी बचें। और परिवार में जब नज़र लगती है तो परिवार के सदस्य बीमार हो जाते हैं। और दूसरा कारण है नज़र का, वह होता है आपका बिजनेस यानी आपकी सफलता। जब आप बिजनेस में सफल होते हैं, आप लाभ की स्थिति में होते हैं, तो आपके साथ जो व्यापारी हैं या जो आपके साथ काम करते हैं उनकी बुरी नज़र आपको लगती है। उसके कारण एकाएक बिजनेस में हानि होने लग जाती है और आपका बिजनेस ठप सा हो जाता है। आप जहाँ लाभ की स्थिति में होते हैं वहाँ आप घाटे की स्थिति में हो जाते हैं। इससे भी आपको बुरी नज़र लग जाती है और ये बुरी नज़र आपके व्यापार को प्रभावित करती है।
यदि किसी व्यक्ति को बुरी नज़र लग जाती है तो वह बीमार हो जाता है, बुरी संगति में पड़ जाता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है और उसके बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। और अगर शिशु को बुरी नज़र लग जाती है तो शिशु बीमार हो जाता है, रोने लग जाता है। आपको लगता है कि शायद उसका पेट दर्द हो रहा है या उसके दांत आ रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। बुरी नज़र के कारण ही वह रोता है, वह ज़ोर ज़ोर से रोता है और लगातार रोता रहता है। अभी मैंने आपको बुरी नज़र के लक्षण बताए, अब आपको मैं बुरी नज़र के सरल उपाय बताऊंगा। आप उन उपायों को ध्यान से सुने, उन्हें आप नोट कर सकते हैं या आप चाहें तो आप कॉपी में लिख सकते हैं और आप उन्हें याद भी कर सकते हैं। ये उपाय मैं जो आपको बता रहा हूँ ये ज्योतिष उपाय हैं, इनसे आप बुरी नज़र से बच सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार किसी जातक की कुंडली में लग्नेश और चंद्रमा राहु से पीड़ित है तो नज़र दोष का सामना करना पड़ता है। यानी किसी जातक की कुंडली में सूर्य, राहु और शनि के कारण उसे नज़र दोष का सामना करना पड़ता है, यानी उसे नज़र लग सकती है। ऐसे में हमें राहु, सूर्य और शनि का उपाय करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा बच्चों को नज़र उतारने का उपाय, उसके पश्चात बताऊंगा घर से नज़र उतारने का उपाय, व्यापार से नज़र उतारने का उपाय। मंगलवार और शनिवार को आप अपने शोरूम, प्रतिष्ठान, फैक्ट्री या दुकान के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च एक धागे में बांधकर लटकाएं और जब तक ये सूख नहीं जाते तब तक इन्हें लटका रहने दें और मंगलवार और शनिवार को इसे चेंज करें, यानी आप इसे मंगलवार और शनिवार को बदल सकते हैं और नया लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप एक हरा नींबू लें, यानी थोड़ा सी पका हुआ नहीं होना चाहिए, जब तक वह पकता नहीं है तब तक वह हरा होता है। तो हरा नींबू लें और अपने प्रतिष्ठान, शोरूम, फैक्ट्री, कारखाना या दुकान की चारों दीवारों को स्पर्श करें और फिर उस नींबू को आप काट दें और काटने के पश्चात किसी चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में उस नींबू को आप फेंक दें। इससे भी आपका बिजनेस है वो चलेगा और आप बुरी नज़र से अपने बिजनेस को बचा पाएंगे। इसके साथ ही आप अपने प्रतिष्ठान की चारों दिशाओं में एक एक कील को गाड़ दें, उससे भी आप अपने प्रतिष्ठान को बुरी नज़र से बचा सकते हैं। और आप अपने प्रतिष्ठान, दुकान, शोरूम या कारखाने में जिस जगह आप बैठते हैं उस जगह एक कांच के गिलास में नींबू डालकर रखें और कांच के गिलास में पानी ज़रूर भर दें। इससे आप अपने व्यापार को, प्रतिष्ठान को बुरी नज़र से बचा सकते हैं। अभी जो मैंने आपको व्यापार बंधन यानी व्यापार को बुरी नज़र से बचाने के जो आपको उपाय बताए, इनको करने से आप अपने व्यापार को बुरी नज़र से बचा सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ घर को बुरी नज़र से बचाने के उपाय, यानी आप घर पे जो बुरी नज़र लग रही है उससे आप कैसे बचें, वह उपाय भी आप नोट कर लें। घर के मुख्य द्वार पर आप अशोक के पत्तों की एक वानर माला लगाएं, यानी कि हम मुख्य द्वार पर एक वानर माला लगाते हैं। आप अशोक के पत्तों को एक धागों में पिरोकर उसकी माला बनाकर आप घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। और आप अगर घर के द्वार पर मोर का चित्र लगाते हैं उससे भी आप बुरी नज़र से बच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि घर में बुरी नज़र है या ऊपरी बाधा है तो आप घर में गंगा जल का छिड़काव करें और घर में लोबान धूप करें। लोबान धूप आप पूरे घर में उसको लेकर घूमें, जिससे आप बुरी नज़र से बच सकते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया है घर को बुरी नज़र से बचाने के उपाय। ये सरल उपाय हैं, आप घर पर कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ बुरी नज़र से बचने का उपाय, यानी बुरी नज़र किसी को भी लग सकती है,
उन सब के लिए एक संयुक्त रूप से मैं आपको सरल उपाय बता रहा हूँ। आप घर में प्राण प्रतिष्ठित राहु यंत्र की स्थापना करें। राहु के कारण ही आपको बुरी नज़र लगती है। अगर आपने घर में प्राण प्रतिष्ठित राहु यंत्र की स्थापना कर दी है तब आपको बुरी नज़र नहीं लगेगी, आप बुरी नज़र से बच जाएंगे। इसके साथ ही आप बुधवार को 7 प्रकार के अनाज दान करें। ये आपको बुधवार को ही 7 प्रकार के अनाज दान करने, और आपको कम से कम 3 बुधवार को ऐसा करना है जिससे आप बुरी नज़र से बच जाएंगे। इसके अलावा आप पंचमुखा बालाजी यानी पंचमुख वाले हनुमान जी का लॉकेट अपने गले में धारण कर लें, इससे आप बुरी नज़र से बच जाएंगे। आप प्रतिदिन, अगर आपको बुरी नज़र लगी है तो आप प्रतिदिन हनुमान जी की आराधना करें, यानी हनुमान चालीसा करें और बजरंग बाण का पाठ करें, उससे भी आप बुरी नज़र से बच सकते हैं। एक और आपको सबसे सटीक उपाय बता रहा हूँ। अगर किसी को भी बुरी नज़र लगी है तो वह मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाए और हनुमान जी के राइट या लेफ्ट हैंड के कंधे का सिंदूर लेकर अपने सर पर उसकी टिकी लगाएं। ऐसा करने से आप बुरी नज़र से बच सकते हैं, आप पर लगी बुरी नज़र हट सकती है। दर्शकों, आज मैंने आपको बुरी नज़र के सरल उपाय बताए। बुरी नज़र बच्चों को भी लग सकती है, बड़ों को भी लग सकती है, घर को भी लग सकती है और व्यापार को भी लग सकती है। इन उपायों से आप बुरी नज़र से बच सकते हैं। आप मेरा नंबर नोट करें। अगर आप किसी प्रकार का यंत्र मंगाना चाहते हैं और यंत्र का मंत्र जानना चाहते हैं, आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, या आप हमसे कोई ज्योतिष सहायता या उपचार लेना चाहते हैं, आप हमें संपर्क करें। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9460872809। आप एक बार पुनः मेरा नंबर सुन लीजिए 9460872809। आज का ये हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय पर, ज्योतिष समस्या और समाधान के साथ में हम आपको देंगे उस समस्या के सरल उपाय। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।